नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो पिछली जो क्लास थी उसके अंदर अपने पूछा गया था कि राजस्थान एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत के बारे में पूछा गया था। तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उस समय जो सबसे बड़ी रियासत थी वह आपकी जोधपुर थी। और अब जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि राजस्थान एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। देखो आपको दोनों याद रखनी है। एक तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो वो जोधपुर थी। कब? राजस्थान के एकीकरण के समय। और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी ये आपको बताना है। ठीक है, देखो करौली, शाहपुरा, भीलवाड़ा, टोंक। तो कौन सी रियासत थी जो एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत थी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका शाहपुरा है। ठीक है, शाहपुरा राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा हुआ है कि रियासतों के सबसे प्राचीन रियासत थी। देखो रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? जोधपुर, कोटा, मेवाड़, टोंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? वेरी गुड। जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह मेवाड़ है। ठीक है, मेवाड़ है वह सबसे प्राचीन रियासत थी। ना जोधपुर, ना टोंक, ना कोटा। तो मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गागरोन का किला व अबली मीणी का महल स्थित है। देखो जो गागरोन का किला है वह कहाँ है और अबली मीणी का महल कहाँ है ये आपको बताना है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, मुकुंदरा हिल्स में, सीता माता अभ्यारण्य में। तो 570 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा मुकुंदरा हिल। मुकुंदरा हिल के अंदर क्या है? गागरोन का किला भी है और अबली मीणी का महल भी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गरड़िया महादेव का दर्शनीय स्थल किस अभ्यारण्य में स्थित है? गरड़िया महादेव है, उनका जो दर्शनीय स्थल है वह किस अभ्यारण्य में स्थित है? जवाहर सागर, ताल छापर, सज्जनगढ़, शेरगढ़। तो 571 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा जवाहर सागर। जवाहर सागर है, वहाँ पे गरड़िया महादेव का दर्शनीय स्थल है वह स्थित है। ठीक है, और जवाहर सागर क्या है? एक अभ्यारण्य है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना थी। देखो रावल रतन सिंह जी थे, उनके शासनकाल की प्रमुख घटना कौन सी थी? चित्तौड़ का प्रथम शाखा, चित्तौड़ का द्वितीय शाखा, सिगोली का युद्ध, चित्तौड़ का तृतीय शाखा। तो कौन सी ऐसी घटना थी जो रावल रतन सिंह जी के शासनकाल की प्रमुख घटना मानी जाती है? तो 572 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा चित्तौड़ का प्रथम शाखा था, वह रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार किस राजपूत जाति, लिखना था यहाँ पे, किस राजपूत जाति का जन्म नहीं हुआ? ठीक है, देखो जो अग्निकुंड जो सिद्धांत था उसके अनुसार आपको बताना है कि किस राजपूत जाति का जो है जन्म नहीं हुआ। कौन सी ऐसी राजपूत जाति थी जिनका जन्म नहीं हुआ अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार? चौहान, चालुक्य, राठौड़, प्रतिहार। ठीक है, तो कौन सा आंसर है वह सही आपका है? ठीक है, देखो 573 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वह आपका है राठौड़। ठीक है, राठौड़ है, उनका अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार जो है, जो अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार राठौड़ों का जो है वह जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, चौहान, चालुक्य और प्रतिहार ये तीनों थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा को माना जाता है। अभी हमने पढ़ा था, वेरी गुड, सही है भी। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है वह शाहपुरा को माना जाता है। सबसे बड़ी रियासत थी, देखो ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन भी बता दिए। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन भी देख सकते हो। ठीक है, याद रखना है। जैसलमेर थी, जोधपुर थी, मेवाड़ थी या जयपुर थी। तो 574 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जोधपुर है। ठीक है, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, सबसे बड़ी रियासत धौलपुर।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्थापत्य एवं चित्रकला की दृष्टि से आमेर का गणेश पोल विश्व का प्रसिद्ध प्रवेश द्वार है। इसके निर्माता है, कौन थे इसके निर्माता? स्वाई मान सिंह, पृथ्वीराज, मिर्जा राजा जयसिंह या इनमें से कोई नहीं। तो 575 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह थे, वह गणेश पोल जो विश्व प्रसिद्ध प्रवेश द्वार है उसके निर्माता हैं। ठीक है, और कहाँ पे है? आमेर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं और सब्सक्राइब भी करते जाएं चैनल को। ठीक है, और लाइक तो बनता ही है। ठीक है, इतने क्वेश्चन मैं आपके लिए करवा रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक तो बनता ही है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बागोर की हवेली किस झील के किनारे अवस्थित है? जो बागोर की हवेली है वह किस झील के किनारे स्थित है? डल झील, पिछोला झील, राजसमंद झील, कायलाना झील। ठीक है, तो 576 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आपका आंसर है वह आपका है पिछोला झील। ठीक है, पिछोला झील है वहाँ पे बागोर की हवेली है वह अवस्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह बांध जिसके मध्य में रानी पद्मिनी के अंगरक्षक गोरा बादल का महल है। देखो, वह बांध कौन सा है जिसके मध्य में जो रानी पद्मिनी थी उनके अंगरक्षक गोरा व बादल का महल है? बजाज सागर बांध, बिसलपुर बांध, जवाहर सागर बांध, गेब सागर बांध। तो 577 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा गेब सागर बांध। आज का अगला क्वेश्चन है कि वह झील जिसका प्रवर्तक चौहान शासक वासुदेव माना जाता है, वह कौन सी झील है जिसका प्रवर्तक चौहान शासक वासुदेव जी माने जाते हैं? डीडवाना झील, पंचभद्रा झील, सांबर झील, देवासा झील। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सांबर झील। ठीक है, सांबर झील है, उसके प्रवर्तक चौहान शासक वासुदेव माने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य साहस तथा बलिदान का तीर्थ तथा राजस्थान के किलों का सिरमौर है। देखो, सूर्य साहस तथा बलिदान का तीर्थ भी कहा जाता है और राजस्थान के किलों का सिरमौर भी कहा जाता है, वह कौन सा दुर्ग है? देखो, जयगढ़ दुर्ग, सोनार किला, चित्तौड़ का किला या मांडलगढ़ दुर्ग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा चित्तौड़गढ़ का किला है, वह शौर्य साहस और बलिदान का तीर्थ तथा राजस्थान में किलों का सिरमौर भी माना जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। 580 नंबर क्वेश्चन है, देश का वह सबसे छोटा लोक कलाकार जिसका कद मात्र और मात्र 34 इंच है। देखो, ये क्वेश्चन आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एग्जामिनर आपको कैसे भी कौन सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देश का वह सबसे छोटा लोक कलाकार जिसका कद मात्र 34 इंच है वह कौन है? नारायण सिंह, भंवर सिंह, राम नारायण, देवीलाल। तो 580 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा नारायण सिंह। ठीक है, नारायण सिंह का जो कद था वह 34 इंच है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेमकरी देवी जिसे खिमेल माता भी कहा जाता है का मंदिर अवस्थित है। देखो, क्षेमकरी देवी जिसे खिमेल माता भी कहा जाता है उनका मंदिर कहाँ पे है ये आपको बताना है। पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा सिरोही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाड़ौती का खजुराहो कहा जाने वाला भिंड देवरा शिव मंदिर स्थित है। हाड़ौती का जो खजुराहो कहा जाता है, ठीक है, कहा जाने वाला भिंड देवरा शिव मंदिर कहाँ पे स्थित है? बारा, बूंदी, पाली, सिरोही। तो 882 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आपका रहेगा 12 रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह कथन किसके थे?
शेरशाह के, मालदेव के, बाबर के या अकबर के? तो 583 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा शेरशाह। ठीक है, शेरशाह के ये शब्द थे भी मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर का वास्तविक नाम था, अकबर का वास्तविक नाम क्या था? जलालुद्दीन, बदरुद्दीन, कमरुद्दीन, जहीरुद्दीन। ठीक है, तो 584 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा जलालुद्दीन अकबर का वास्तविक नाम था। आज का अगला क्वेश्चन है खिचीबाड़ा के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र था, खिचीबाड़ा के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? मंडलगढ़, मालवा, गागरोन या इनमें से कोई नहीं? तो 585 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा गागरोन। गागरोन था वह खिचीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम सहायक संधि किस रियासत ने की थी? हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई या कोलकाता? तो 586 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद ने प्रथम सहायक संधि थी वह की थी, ऐसी रियासत थी भारत की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अखंड भारत का संपादक किसके द्वारा किया गया? देखो, अखंड भारत का जो संपादन है वह किसके द्वारा किया गया था? आनंदमल सुराणा, भंवरलाल सराफ, जैन नारायण व्यास या मथुरा दास माथुर? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? 587 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा जैन नारायण व्यास। जैन नारायण व्यास जी के द्वारा अखंड भारत का संपादन किया गया था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान दिवस कब मनाया गया है? 30 मार्च को, 1 मई को, 8 मई को, 21 अक्टूबर को? तो 588 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 30 मार्च को जो है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। चंवरी, गुड़लो, चाचर, धमाल, गुस्सो आदि है। देखो, विभिन्न लोक नृत्य है, विभिन्न देसी खेल हैं, घोड़े को सजाने का सामान है या विभिन्न लोकगीत है? तो 589 नंबर जो क्वेश्चन है यह आपका रहेगा विभिन्न लोकगीत। विभिन्न लोकगीत है चंवरी, गुड़लो, चाचर, धमाल, धुस्सो। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। 590 नंबर क्वेश्चन। चीड़ का पोमचा प्रचलित है, चीड़ का जो पोमचा है वह कहाँ पे प्रचलित है? मेवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में या डांग क्षेत्र में? तो 590 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा हाड़ौती क्षेत्र के अंदर चीड़ का पोमचा प्रचलित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ? परमार, राठौड़, चौहान या इनमें से कोई नहीं? तो 591 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा मीराबाई का जन्म राठौड़ वंश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? रामानंद को, शंकराचार्य को, चैतन्य महाप्रभु को या रामानुज को? ठीक है, तो 592 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा शंकराचार्य को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में लोकप्रिय है? पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी या रामदेव जी? तो 593 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा पाबूजी। ठीक है, प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में राजस्थान में पाबूजी को माना जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है कि चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया? चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? महाराजा स्वाई जय सिंह, महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधव सिंह, महाराजा राम सिंह? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वह रहेगा महाराजा माधव सिंह जी ने चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन, खंडित प्रतिमा के रूप में पूज्य है? खंडित प्रतिमा के रूप में कौन पूज्य है? ऐसे कौन सी देवी है जो खंडित प्रतिमा के रूप में पूज्य है? केला देवी, शीला देवी, शीतला देवी या जीर्ण देवी? ठीक है, तो 595 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा
शीतला देवी। आज का अगला क्वेश्चन है, दधिमती माता का संबंध किस स्थान से है? आणिया, गोठ, मंगलोद, बिल्लाड़ा, खोसा। ठीक है, तो 596 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर है गोठ मलोद। गोठ मलोद है। ठीक है, गोठ मलोद दधिमती माता का जो संबंध है वह है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1606 में, 1586 में, 1583 में, 1597 में। तो 597 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा 1597 के अंदर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। आज का अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा स्थित है? रेणु, कागिरी, तिजारा, सिलीसेट, पांडुपोल। तो 598 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा तिजारा के अंदर सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा स्थित है। आज का अगला क्वेश्चन है कि घाड़ी रणछोड़ जी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बाड़मेर, सिरोही, बांसवाड़ा या अलवर। तो 599 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा बाड़मेर। बाड़मेर में आयोजित होता है। आज का अगला क्वेश्चन है, निर्जला एकादशी मनाई जाती है? बैसाख सुदी एकादशी को, ज्येष्ठ सुदी एकादशी को, चैत्र सुदी एकादशी को या कार्तिक सुदी एकादशी को। ठीक है, तो 600 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा बैसाख सुदी एकादशी को निर्जला एकादशी बनाई जाती है, जिस दिन आपको पता ही है कि मीठे पानी का सेवन करवाया जाता है जगह जगह पे। निम्न में से कौन सा महल कोटा में स्थित है? ऐसा कौन सा महल है जो कोटा के अंदर स्थित है? राजमहल, गुलाब महल, एक थंबा महल, बनेड़ा महल। तो 601 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? गुलाब महल है, वह कोटा के अंदर स्थित है। आज का अगला क्वेश्चन है कि अबली मीणी का महल स्थित है? पीछे हमने पूछा था, पीछे अभी भी हम पूछ के आए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अबली मीणी वाला। ठीक है, बिगाग्रोन का किला व अबली मीणी का महल कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो वहाँ पे हमने पूछा था अभ्यारण्य, तो यहाँ पे अपने पूछ रहे हैं कौन सा जो है जिला है। ठीक है, तो क्या करौली है, बूंदी है, कोटा है या झालावाड़ है? ठीक है, तो इस 602 नंबर जो क्वेश्चन है, 602 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कोटा के अंदर है। ठीक है, कोटा के अंदर है। और हम पहले भी कर चुके थे, बिगाग्रोन का किला वह अबली मीणी का महल था, वह मुकुंदरा हिल में था। ठीक है, अभ्यारण्य कौन सा था? मुकुंदरा हिल। आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जेत सागर के किनारे पर निर्मित सुक महल स्थित है? ये क्वेश्चन आपको इसमें मैंने कोई भी वो आंसर वगैरह नहीं डाले हैं, 4 ऑप्शन नहीं डाले हैं, लेकिन डायरेक्ट बताना है कि जेत सागर के किनारे पर निर्मित सुक महल स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो ये आपका बूंदी के अंदर है। कहाँ पे है? बूंदी के अंदर, याद रखना है, बूंदी। बूंदी के अंदर स्थित है। कौन सा? जेत सागर के किनारे पर निर्मित सुक महल। जेत याद रखना है, सुक महल तो बहुत हैं, लेकिन जेत सागर के किनारे पर कौन सा है? और जेत सागर कहाँ पे है? ये आपका जेत सागर के किनारे पे है, ये आपका बूंदी में है। ठीक है, सुक महल याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं जो आज के लिए बस इतना ही कराएंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे हम आपके साथ, रूबरू होंगे आपसे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी ये क्लासेस आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बना के लेके आते रहेंगे, प्रत्येक परीक्षाओं की आपको तैयारी करवाते रहेंगे। ठीक है, और कंप्यूटर से संबंधित भी हम वीडियोस बना रहे हैं, हमारी वीडियोस आप देख सकते हो हमारे चैनल के अंदर जा कर के आप। ठीक है, और नए नए वीडियोस आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे कि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहेंगे। पर डे हम वीडियोस डालते रहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।